आकाश जी के बौछार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। जैसा कि कल आपको पता है कि बीपीएससी ने 1 to 5 का रिजल्ट अपलोड कर दिया था, तो जिसमें सामान्य विषय का, उर्दू विषय का और बांग्ला विषय तीनों विषय का रिजल्ट जारी हो गया है। उसके साथ साथ उन्होंने सिटी अलॉटमेंट भी भेज दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये सामान्य विषय की कट ऑफ है, जिसमें हम बताते हैं कि यूआर की कट ऑफ गई है 89 कट ऑफ गई है, और जो अनरिजर्व फीमेल की कट ऑफ आप देख सकते हैं 89 अनरिजर्व फीमेल की कट ऑफ गई है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि जो दोनों मेल और फीमेल की जो कट ऑफ है वो सेम जाएगी, क्योंकि मेल और फीमेल की जो सीटें हैं वो टोटल दी गई हैं, और जो अनरिजर्व फीमेल की सीटें रिजर्व नहीं है इस बार, क्योंकि उनकी सीटें पहली ऑलरेडी भर चुकी हैं। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस की कोई सीट खाली नहीं है, ईडब्ल्यूएस फीमेल की कोई सीट खाली नहीं है, एससी की कोई सीट खाली नहीं है, और एससी फीमेल की देख सकते हैं कितनी कट ऑफ गई है, 39 कट ऑफ गई है। तो इस प्रकार से आप एसटी में भी देख सकते हैं, और एसटी फीमेल की कट ऑफ देख सकते हैं 39 गई है, और ईबीसी की कोई सीट नहीं है खाली, और ईबीसी फीमेल की कोई सीट खाली नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं एंड तक। तो ये देख सकते हैं ये कट ऑफ गई है। तो जिस प्रकार से हमने कट ऑफ बता दिया है, अब हम बताते हैं कि क्यों इतना कम रिजल्ट आया है, और किस प्रकार से और कितनी सीटों पर रिजल्ट दिया है, और किस प्रकार से रिजल्ट दिया है। तो ये सब हम आपको अभी एक्सप्लेन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 1 to 5 का जनरल का रिजल्ट है, जिसमें आपको बताते हैं कि कितनी सीटों पर रिजल्ट आया है। 1837 सीटों पर रिजल्ट आया है। जो पेपर हुआ था 14 दिसंबर को हुआ था, जिसमें हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले हम बताते हैं कि जो 1 to 5 में सीटें थी कितनी सीटें थी, उसके बाद हम आपको रिजल्ट बताते हैं। तो आपको ये बीपीएससी का जो चार्ट है सीटों का, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये 1 to 5 की सीटें दी गई हैं, इसमें देख सकते हैं 1 to 5 की सीटें, ये जनरल की सीटें हैं, ये बांग्ला भाषा की सीटें हैं, ये उर्दू की सीटें हैं। तो जिस प्रकार से सीटें दी गई हैं, टोटल इन सीटों को देखा जाए तो 9000 प्लस सीटें हैं, ये बीपीएससी ने बोला था। तो अब हम आपको बताते हैं कि जो आप देख सकते हैं कि जनरल विषय में जो सीटें हैं, इसमें देख सकते हैं जनरल विषय की सीटें जो टोटल देखेंगे तो कितनी है, 4413 टोटल सीटें हैं। आपको हम जूम करके दिखा रहे हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ सके। देख सकते हैं ये जनरल विषय की सीटें हैं 4413। दूसरे पे आप देख सकते हैं ये आपकी बांग्ला भाषा की सीटें हैं टोटल 86, और उर्दू की सीटें देखी जाए तो 4932 टोटल सीटें हैं। तो आपने आई होप इसको देख लिया होगा, और इस सीटों को आप याद भी रखना। तो हम आपको बताते हैं कि जो सामान्य विषय की सीटें हैं इसको भी हम दिखाते हैं। तो सामान्य विषय पे जो यूआर की सीटें हैं वो भी आपको हम बताते हैं कि जनरल में जो सीटें थी 1088 सीटें थी, बांग्ला में थी आपकी 5 सीटें, और उर्दू में थी 426 सीटें। इसको आपने देख लिया होगा आई होप। अब हम आपको बताते हैं कि जो सीटों पर रिजल्ट दिया गया है, कितनी सीटों पर बीपीएससी आयोग ने रिजल्ट को दिया है। तो आप इस सामान्य विषय को देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है कि 1837 बच्चों का रिजल्ट आया है टोटल सामान्य विषय में, देख सकते हैं इसमें। लेकिन जो हमारे पास अभी हमने आपको दिखाया कि सामान्य विषय में सीटें कितनी खाली थी, तो 4413 सीटें टोटल खाली थी सामान्य विषय में, लेकिन रिजल्ट को दिया गया सिर्फ 1837 सीटों पर रिजल्ट को दिया गया। और हमने आपको ये भी बताया कि जो जनरल में सीटें थी, मतलब अनरिजर्व में जो सीटें थी वो कितनी सीटें थी उसमें अभी दिखाया था हमने आपको, देख सकते हैं दोबारा दिखा दे रहा है आपको। देख सकते हैं कितनी सीटें थी, सकते हैं 1088 सीटें थी टोटल, जिसमें जनरल विषय में यूआर की सीटें थी, जिसमें मेल और फीमेल दोनों फाइट करते हैं, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं और फिर बता रहे हैं आपको। तो 1088 सीटों पर रिजल्ट आना था। तो अब हम बताते हैं कितनी सीटों पर रिजल्ट आया है। तो आप इसको देख सकते हैं कि जो अनरिजर्व में सीटें देख सकते हैं कितनी सीटें हैं, इसको भी हम बताते हैं लास्ट में। यहाँ पर लास्ट नंबर है, देख सकते हैं इसमें 172 सीटों पर, क्योंकि उसके बाद देख सकते हैं डिसेबल लिखा हुआ है। तो इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि डीडी की सीटें हो गई, इसको हम बोल सकते हैं हैंडीकैप की सीटें हैं आगे। जो हैंडीकैप की सीटें हैं वो हम आपको बताते हैं बाद में, पहले इसको समझ लीजिएगा कि जो आपका सीटें थी जनरल में, जो जनरल में सीटें थी 1088 सीटें थी टोटल सामान्य विषय में, लेकिन अभी जो रिजल्ट आया है कल, उस पर सिर्फ 172 सीटों पर रिजल्ट दिया गया है सामान्य विषय में, जिसमें मेल और फीमेल दोनों का रिजल्ट दिया है, और दोनों की कट ऑफ कितनी गई है, 89 गई है, जो हम आपको बता चुके हैं। देख सकते हैं जनरल विषय है, और जनरल विषय में इसको देखा जाए देख सकते हैं एससी की सीटें, एससी की सीटें कितनी थी, देख सकते हैं 3142 सीटें थी, देख सकते हैं 3142 सीटें थी, ये आपने देख लिया होगा। अब 3142 सीटें थी, उसकी सीटों पर रिजल्ट कितनी सीटों पर रिजल्ट दिया गया है, ये सीटों पर रिजल्ट दिया गया है 1336 सीटों पर रिजल्ट को दिया गया सिर्फ,
125 में जनरल विषय में 1336 सीटों पर रिजल्ट आया है टोटल, लेकिन हमारे पास सीटें कितनी थी? 3142 सीटें थी। इसको आपने देख लिया होगा। लेकिन तो इस प्रकार से हम आपको और भी बताते हैं, जिस प्रकार से देख सकते हैं हैंडीकैप की सीटें हैं, आपको अलग से दिख रही होंगी इस साइड में। ये सामान्य विषय में देख सकते हैं हैंडीकैप की सीटें हैं। ये सामान्य विषय की हैं और बांग्ला में कोई हैंडीकैप की सीटें नहीं थी, और ये उर्दू की सीटें हैं। तो इस प्रकार से देख लिया होगा आपने। अब हम आपको बताते हैं कि जो कल रिजल्ट आया है, तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हैंडीकैप की सीटें हैं, हैंडीकैप की सीटें जनरल विषय में 173 से स्टार्ट हो जाता है, देख सकते हैं आप। सिलेक्शन होता है इसमें हैंडीकैप का, तो आपको हम बताते हैं। देख सकते हैं आप इसको, लास्ट नंबर 409 है और यहाँ पर लिखा हुआ है डिसेबल। तो 409 नंबर तक हैंडीकैप बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो हमने अभी आपको बताया है कि जिसमें आपके 409 बच्चे हैं, तो इसमें 172 सीटों पर किसका सिलेक्शन हुआ है? जनरल स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, मेल और फीमेल का। और 473 के बाद 409 तक आपका हैंडीकैप स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। अगर हम 409 में से 172 घटाएंगे तो आपके जो बच्चे बचते हैं, 337 स्टूडेंट बचते हैं, जिस पर 337 बच्चों पर हैंडीकैप का रिजल्ट दिया गया है। लेकिन हैंडीकैप की अलग से सीटें थी, लेकिन इनको इसी में मिला दिया गया है, आपने देख लिया होगा, क्योंकि इनका अलग से नहीं लिखा हुआ है। तो इनको जनरल विषय में मिला दिया गया है, इसमें देख सकते हैं आप। इस प्रकार से उर्दू की भी हम बताएंगे आपको, और एससी की सीटें भी हम आपको दिखाते हैं। जो एससी की सीटें आप देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट है, 1 नंबर से ये लिखा हुआ है एससी की सीटें। अगर एससी की सीटें देखी जाए लास्ट तक, तो हम लास्ट तक आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं एससी की सीटें, ये 1336 सीटें हैं एससी की। यहाँ पर आप देख सकते हैं एससी की सीटें, इसके बाद एसटी की सीटें लग जाएंगी, देख सकते हैं। तो एससी की सीटें कितनी है? 1336 सीटों पर रिजल्ट आया है एससी सीटों का। लेकिन तो हमने एससी की सीटें आपको बताई थी कि एससी की सीटें कितनी थी? 3142 सीटें थी एससी की सीटें, लेकिन रिजल्ट आया है सिर्फ 1336 सीटों पर रिजल्ट को दिया गया है। और एसटी की सीटें भी हम दिखाते हैं कि जो एसटी की सीटें हैं आपकी, देख सकते हैं कितने एसटी की स्टार्ट हो जाती हैं, देख सकते हैं आप। तो एसटी की जो रिजल्ट आया है, और 92 स्टूडेंट का रिजल्ट आया है सिर्फ सामान्य विषय में एसटी स्टूडेंट का। लेकिन जो हमारे पास सीटें हैं, वो एसटी की सीटें बीपीएससी आयोग ने बताया था कि 183 सीटें हैं एसटी की, जिसमें से सिर्फ 92 बच्चों का रिजल्ट दिया गया है। तो कितने बच्चे कम सिलेक्ट हुए हैं और कितनी कम सीटों पर रिजल्ट को दिया गया है, इसका जो जवाब है वो आपको बीपीएससी आयोग ही देगा, क्योंकि उन्होंने ही इसको रिजल्ट को भेजा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आप चाहो तो उनको ट्वीट भी कर सकते हैं। अगर कुछ संशोधन होगा तो बीपीएससी आयोग ही इसका संशोधन करेगा, क्योंकि जो सीटों पर रिजल्ट आपको हमें बता चुके हैं कि कितनी सीटों पर रिजल्ट आया है। सामान्य विषय में 1836 सीटों पर रिजल्ट आया है, लेकिन हमारे पास सीटें थी टोटल 9000 प्लस सीटें थी। लेकिन सामान्य विषय में देखा जाए तो सामान्य विषय में 1088 सीटें थी हमारे पास, लेकिन उस पर सिर्फ देखा जाए तो 172 सीटों पर सिर्फ रिजल्ट को दिया गया है। और आपको कट ऑफ भी बताइए कि 89 आपकी कट ऑफ गई है। तो आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे कितनी कम सीटों पर रिजल्ट गया है, इसलिए कितनी जो कट ऑफ है वो भी हाई चली गई है। और जो आप बोल रहे थे कि डीओबी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, डीओबी का मतलब ये होता है कि जिसका नंबर 90 होगा, 90 नंबर वालों की जो जन्म तिथि है, उसमें जितनी भी जन्म तिथि वाले स्टूडेंट हैं उनको सबको सिलेक्ट किया गया। लेकिन किसी का नंबर 89 है मान के चलो, और उनकी डेट ऑफ बर्थ 7/6/1998 भी होगी डेट ऑफ बर्थ, तो उनको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। तो ये लास्ट में प्रोसेस होता है नंबर के बाद। तो ये बता दिया गया था, क्योंकि बीपीएससी आयोग ने पहले बताया था कि पहले हम आपके 120 में से नंबर देखेंगे, उसके बाद जो आपका भाषा का पेपर हुआ है उसमें से काउंट किया जाएगा, फिर बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर उसके बाद अल्फाबेट से आपका देखा जाएगा। तो आई होप आपको डेट ऑफ बर्थ समझ में आ गया होगा। आज प्राइमरी में सामान्य विषय में 1837 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, उर्दू में 1320 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन हमारे पास सीटें बहुत ज़्यादा थी, 9000 प्लस सीटें थी, लेकिन 1837 स्टूडेंट को सफल किया गया है। और उर्दू में भी सीटें हमने आपको बता चुके हैं कि उर्दू में सीटें 4932 सीटें थी, लेकिन 1320 सीटों पर रिजल्ट को दिया गया है। और कट ऑफ भी आप देख सकते हैं 89 गई है। तो ये आज का पेपर है जिसमें बताया गया है कि कितने बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। लेकिन जो हमने आपको भी चार्ट बताया है जिसमें बीपीएससी आयोग ने जो सीटें थी उसको संशोधन करके हमने बता चुके हैं आपको कितनी सीटें थी और कितने सीटों पर रिजल्ट आया। अब हम आपको उर्दू विषय की भी बताते हैं। तो आप इस उर्दू विषय को देख सकते हैं, 1320 सीटों पर रिजल्ट आया है, लेकिन हमने आपको भी बताया है कि कितनी सीटों पर रिजल्ट आया है, देख सकते हैं इस पर।
लेकिन उर्दू विषय में हमारी सीटें देख सकते हैं टोटल कितनी थी, देख सकते हैं ये उर्दू विषय है। उर्दू विषय में सीटें आपको हम दिखाते हैं, टोटल 4932 सीटें हैं उर्दू विषय में, जिसमें 426 थी अनरिजर्व की सीटें हैं। तो लेकिन हमारी सीटों पर रिजल्ट दिया गया है, आपको हम बताते हैं। सिर्फ 1320 सीटों पर रिजल्ट को दिया गया है, लेकिन हमारे पास जो सीटें हैं वो हम आपको बता चुके हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो अनरिजर्व की सीटें हैं वो भी हमने आपको बताई थी कि उर्दू विषय में अनरिजर्व की सीटें हमने बता चुके थे कि अनरिजर्व की सीटें थी 426 सीटें थी अनरिजर्व की, लेकिन रिजल्ट को दिया गया है वो दिया गया है सिर्फ 97 बच्चों का रिजल्ट को दिया गया है उर्दू विषय में। टोटल का रिजल्ट देखा जाए उर्दू विषय में तो 1326 है, लेकिन अगर हम जो आपका अनरिजर्व सीटें थी उसमें अनरिजर्व सीटें थी आपकी 426, लेकिन अनरिजर्व सीटों पर रिजल्ट दिया गया है सिर्फ 97 बच्चों का। इस पर दिखाते हैं हमको, आपको 97 नंबर तक चलते हैं, देख सकते हैं आप ये अनरिजर्व की सीटें हैं जिस पर 97 बच्चों का रिजल्ट को दिया गया है, जिसमें डिसेबल बच्चे भी इसमें शामिल हैं। आप देख सकते हैं ये डिसेबल बच्चे भी इसमें शामिल किया गया है, देख सकते हैं। इसमें टोटल आप देख लिया है। उसके बाद दिखाते हैं आपको कि जो उर्दू विषय में देख सकते बीसी के बच्चे ऐड हो जाते हैं, देख सकते हैं बीसी का रिजल्ट दिया गया है तो बीसी का भी रिजल्ट कम दिया गया है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि सभी सीटों पर जितनी सीटें बीपीएससी आयोग ने बोला था उतनी सीटों से कम सीटों पर रिजल्ट दिया गया है। इस कारण जो आपकी कट ऑफ है वो हाई चली गई है। और आपको बांग्ला भाषा भी दिखाते हैं। तो इस प्रकार से आप बांग्ला भाषा को भी देख सकते हैं कि जो आपकी अनरिजर्व सीटें हैं 5 सीटें हैं सिर्फ, और टोटल सीटें देखी जाए बांग्ला भाषा में तो 86 सीटें हैं टोटल, देख सकते हैं। इसको हम जूम करके दिखा रहे हैं आपको, देख सकते हैं 86 सीटें हैं सिर्फ बांग्ला भाषा में। लेकिन जो आपका रिजल्ट आया है कल उसको भी हम आपको बताते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बांग्ला भाषा का रिजल्ट है जिसमें 30 बच्चों का रिजल्ट दिया गया है, लेकिन हमारे पास जो सीटें थी बांग्ला भाषा में वो टोटल थी 86, लेकिन सिर्फ 86 में से 30 बच्चों का रिजल्ट को दिया गया है। अब जो 30 बच्चे थे उसमें से देख सकते हैं आपकी जो अनरिजर्व की सीट थी उसमें आपकी अनरिजर्व की सीटें जो थी 5 सीटें थी, हम आपको बता चुके हैं, लेकिन 5 सीटों में से सिर्फ 1 सीट पर ही रिजल्ट आया है। देख सकते हैं एक बच्चे का रिजल्ट आया है अनरिजर्व में, बाकी आप देख सकते हैं बीसी के स्टूडेंट दिए गए हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि कितनी सारी सीटों का रिजल्ट कम किया गया है और कितनी सीटें कम की गई हैं। अब इसका रिजल्ट आप बीपीएससी आयोग अतुल सर से मांग सकते हैं या फिर उसको ट्वीट करके उनसे बता सकते हैं कि सर ऐसा क्यों हुआ है, तो वो आपको उसका रीजन देंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। और एक बात और हम आपको बताते हैं, कल्याण विभाग का रिजल्ट आना था सामान्य विषय में, उसमें जो स्टूडेंट हैं वही सेम स्टूडेंट शिक्षा विभाग में जो हिंदी का रिजल्ट आया है उसमें भी वही सेम बच्चे हैं, उसको भी हम आपको दिखाते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये कल्याण विभाग का जो रिजल्ट है वो सामान्य विषय का रिजल्ट है, इसको आप देख सकते हैं। 1 to 5 में जनरल का विषय है जिसमें 262 बच्चों का रिजल्ट घोषित किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पहला बच्चा देख सकते हैं कौन थे, जितेंद्र सरोज। दूसरा देख सकते हैं योगेश कुमार यादव, अंकुर तिवारी। चौथा देख सकते हैं ओम वीर सिंह, इसको आपने देख लिया 4 नंबर। अब हम इसको जो शिक्षा विभाग का 1 to 5 में सामान्य विषय का रिजल्ट आया उसको भी हम आपको पढ़ के बताते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1 to 5 का रिजल्ट है और जनरल विषय का है, और एक किसने भेजा था, शिक्षा विभाग के द्वारा भेजा गया था 1837 सीटों पर। इसमें आप देख सकते हैं कि जो अनरिजर्व स्टूडेंट का रिजल्ट है देख सकते हैं जितेंद्र सरोज, योगेश कुमार यादव, अंकुर तिवारी, ओम वीर सिंह। तो ये देख सकते हैं सेम जो वही रिजल्ट है उसको सीधी कॉपी पेस्ट कर दिया गया कि जो शिक्षा विभाग में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं सामान्य विषय में और जनरल सीटों पर, वही सेम इसमें कल्याण विभाग में जनरल सीटों पर बच्चों का रिजल्ट दिया गया है। तो सेम वही कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। तो इसमें संभव ही नहीं है कि दोनों में बच्चों का जो पेपर अलग अलग हुआ था तो दोनों में बच्चों के सेम नंबर आए हों या दोनों में बच्चों ने क्वालिफाई ज़्यादा किया हो, क्योंकि पेपर का लेवल भी अलग अलग था और सीटें भी अलग अलग थी। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि सब कॉपी पेस्ट किया गया है। तो इसका आप अतुल सर से जवाब मांग सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि कितनी सीटों पर रिजल्ट आया है और कितनी सीटें थी पहले। आई होप आपको समझ सकते हैं कि इतनी हाई कट ऑफ क्यों चली गई, क्योंकि 89 कट ऑफ बहुत हाई होती है, जो बहुत हाई कट ऑफ गई है। तो आपको जो मैंने एक्सप्लेन करना था, क्योंकि बहुत बच्चे परेशान थे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे।